हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आईबीपीएस पीओ प्री का जो एग्ज़ाम है ये फिनिश हो गया है और अब बारी है मेंस के पढ़ने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्ट्रैटेजी जो कि मैं फॉलो करने वाली हूँ मेंस के लिए और एसबीआई क्लर्क प्री के लिए भी, क्योंकि प्री को नहीं छोड़ सकते। प्री और मेंस अब दोनों के लिए एक साथ करते हुए चलना है। तो इस वजह से अभी तक जिस तरीके से हम पढ़ते आए थे, हमें अपनी एफिशिएंसी को अब डबल कर देना है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा अपने स्टडीज़ की तरफ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेंस का क्या करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश का एडिटोरियल एंड वोकैबुलरी डेली। आपने देखा होगा इंग्लिश हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, एडिटोरियल पढ़ो, वोकैबुलरी करो, इसी से इंग्लिश इंप्रूव होती है, ज़्यादातर इंप्रूवमेंट इसी से देखने को मिलता है। अब मेंस में जो एडिटोरियल है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, क्योंकि जो करंट टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, उस पर आपकी एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है अगर आप एडिटोरियल रीड करते हो। तो ऐसे में वहाँ पर कुछ भी टॉपिक आ सकता है तो आप लोग लिख सकते हो उसमें। मतलब आपको ना ऐसा वो फोबिया नहीं रहेगा मैं क्या लिखूँ, मुझे मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो वो चीज़ आप एडिटोरियल अगर रीड कर रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अभी मेंस का है और वो भी पीओ का, तो इंग्लिश में पैराफिलर्स टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये एडिटोरियल आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बहुत इंप्रूव करेगा। तो एडिटोरियल अगर अभी तक रीड नहीं करते तो रीड करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं करती हूँ स्टडी आईक्यू से, लास्ट ईयर से स्टडी आईक्यू ही फॉलो करती हूँ। मेरे कभी भी करंट अफेयर्स के सोर्सेज स्टडी आईक्यू और अफेयर्स क्लाउड के अलावा कोई और नहीं रहे, ठीक है। उससे पहले जो मैंने एक आधे फॉलो किए होंगे तो उन्होंने मुझे मतलब इतना ज़्यादा लेट डाउन फील करवाया, मतलब स्कोर ही नहीं आया, फालतू का पड़ा उन लोगों से। तो अभी जो ट्रस्ट वर्दी है वो स्टडी आईक्यू है और अफेयर्स क्लाउड है। फिलहाल के लिए अभी स्टडी आईक्यू के वीडियोस, बैंकिंग अवेयरनेस के, डेली करंट अफेयर्स के, वही मैं देखूंगी। फिर एग्जाम आने में जब 10 से 15 दिन बचेंगे उसके बाद फिर मैं अफेयर्स क्लाउड से रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी। तो दो सोर्सेज ही हैं। अभी मैंने स्टडी आईक्यू लिखा हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ मैं इसी से कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मेन्स का मॉक, जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो आज मैं दूंगी मेंस का मॉक, ये आईबीपीएस पीओ मेंस का मॉक होगा और उसका एनालिसिस करूंगी। अब आपने देखा होगा इन दोनों चीज़ों को करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 आवर्स लिखा है, बट आई नो 3 आवर्स में ये नहीं होने वाला, क्योंकि 2 से ढाई घंटे का तो मॉक होता है और आधे घंटे में तो एनालिसिस हो ही नहीं सकता। बट स्टिल मैंने 3 आवर्स लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आज पूरा एनालिसिस नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट होता है। एक ही दिन आप मेंस का मॉक भी दे रहे हो और एक ही दिन उसका एनालिसिस भी कर रहे हो। तो मुझसे जितना होगा, जैसे इंग्लिश और मैं क्वांट का एनालिसिस आज कर सकती हूँ और रीजनिंग का कल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, और उसके बाद मैं दूंगी एक एसबीआई क्लर्क प्री का मॉक, और इसके लिए मैंने रखे हैं 2 आवर्स। 2 आवर्स इसलिए क्योंकि 1 घंटे का तो मॉक होगा, 20 मिनट थोड़ा मैं अपना मिस्टेक देख लूँगी मॉक में जो भी होंगी, और थोड़ा बहुत फिर जो 30 से 40 मिनट बचेंगे उसमें मैं अड्डे की क्विजेज दे दूँगी, इंग्लिश की, क्वांट की और रीजनिंग की, वो जो 15-15 क्वेश्चन वाली होती हैं क्विज, वो, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का आपने देखा होगा मैंने लिखा हुआ है आफ्टर रिजल्ट। आफ्टर रिजल्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगी क्या करना है, कैसे करना है। ट्रस्ट में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजीली आपका स्कोर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो जल्दी से वीडियो बना दो तो मैं बना दूंगी, आप लोग कॉमेंट करके बता देना कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पहले बता दो, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस तो रिजल्ट के बाद ही करूंगी। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन मैं हफ्ते के 7 दिन में से 3 दिन ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी करूंगी, क्योंकि मेंस है तो मेंस में करंट अफेयर्स हो गया, मॉक हो गया, इनका रोल थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इतनी कोई डरने वाली बात है भी नहीं। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी करोगे ना, आपका बहुत सही हो जाएगा। बस आपको जो फॉर्मेट होता है ना उसको अपने दिमाग में लेते हुए चलना है, वो मैं आपको बता दूंगी, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो ये तो था डेली का। अब ये देखो मैं इसको छुपा देती हूँ, तो इतना है डेली का, ये मुझे डेली करना ही करना है। अब है क्या, मेंस का मॉक कोई डेली तो देगा नहीं। जैसे मैं आज दूंगी तो मैं फिर 2 दिन बाद दूंगी मेंस का मॉक, ठीक है। अब इन बीच के 2 दिन में मैं क्या करूंगी, प्रैक्टिस तो मुझे करनी है अच्छी खासे लेवल की, तो मैं क्या करूंगी इन 2 दिन में, यानी कल और परसों मैं सेक्शनल मॉक दे दिया करूंगी। कैसे, जैसे कल मैं दूंगी इंग्लिश का सेक्शनल मॉक और क्वांट का सेक्शनल मॉक, और परसों मैं दूंगी इंग्लिश का सेक्शनल और रीजनिंग का सेक्शनल। आपने देखा होगा मैंने तीनों सेक्शनल एक ही दिन नहीं रखे हुए, क्यों, क्योंकि 45 मिनट्स के तो फिर तीनों हो जाएंगे, और फिर उन तीनों का एनालिसिस भी करो। तो अपने दिमाग में इतना बर्डन हम नहीं डाल सकते, ठीक है। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, इतना हौच पौच आप नहीं कर सकते, ठीक है।
मैं ये नहीं, हाँ कुछ होते हैं कहते हैं ज़्यादा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, मैं ये कहती हूँ लिमिटेड पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से। तो इंग्लिश का बता दिया मैंने, करंट अफेयर्स का बता दिया, मॉक का बता दिया, डिस्क्रिप्टिव का बता दिया, एसबीआई क्लर्क प्री के लिए बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं मेंस के मॉक देना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो जो मॉक देते हैं और दूसरे जो क्विजेस करते हैं, जैसे क्विजेस कर ली, पजल्स कर ली, डीआई कर ली, अलग अलग से। तो मेरा ये मानना है आप मॉक दो, क्योंकि ना आपको एक हैबिट होनी चाहिए 3 घंटे बैठने की, 3 घंटे तक अपने ब्रेन को एकदम फंक्शन करने की अच्छे से, कि मतलब 3 घंटे कैसे फोकस किया जा सके। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मेंस के मॉक देने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी हैबिट पहले से होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में भी और इसमें भी, ठीक है, जो पूरा जो एग्जाम होता है उसमें। तो मेंस का मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आप लोग कोई ऐसे ऐसे धुरंधर भी होते हैं जो 10 से 15 घंटे भी पढ़ते हैं, तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक की बहुत सारी वो हैं, पीडीएफ्स हैं जिसमें पजल्स हैं, डीआई है। मैं देखूंगी, अगर मुझे मिलेंगी तो मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से क्या क्या प्रैक्टिस करना। अगर आप मेरी बात मानो, अगर किसी ने क्लर्क के मेंस दिए हुए हैं या फिर कोई बिगिनर भी है, अगर आप मेंस के मॉक दे दोगे ना, आपकी बहुत सही प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जो मेंस का जो मॉक होता है ना, वो बनता ही उस तरीके से कि वहाँ पर मेंस के मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना मेंस का मॉक है तो मैं क्वांट में 20 से ऊपर क्यों नहीं कर पा रहा, रीजनिंग में 25 से ऊपर क्यों नहीं कर पा रही, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये मेंस का मॉक है। अगर क्वांट में आप 15 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, बहुत सही है, बहुत सही, ठीक है। अब क्योंकि मेंस है तो डिफिकल्ट तो इसमें आना ही है। इजी तो अपने माइंड में ये बिल्कुल भी लेके मत चलना कि मेंस के मॉक इजी होते हैं। कोई नया पैटर्न दिख रहा है तो उसे थोड़ा बाद में करना, जो आपको पहले पहले आ रहा हो उसे करते जाओ। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और अगर मैं कुछ और भूल रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट करना, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए मेरे को और क्या इंक्लूड करना चाहिए। चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी, जिन्होंने काफ़ी सारे मेंस दे दिए हैं तो वो तो डायरेक्टली आप लोग मॉक देना स्टार्ट करें। बट जो अभी बिगिनर्स है, जिनका पहला मेंस होने वाला है, तो आप लोग क्या करना, लास्ट ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स होंगे उनको एक बारी सॉल्व कर लेना और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देना। ऐसे करने से क्या होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा एक्चुअल एग्जाम लेवल क्या था जितने भी लास्ट ईयर थे, ठीक है। तो एक बारी आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करना और उसके बाद फिर मॉक देना स्टार्ट कर देना। तो ये बिगिनर्स के लिए था। जो ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं तो आप लोग तो डायरेक्टली मॉक ही देना, ठीक है। तो अब कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये जो मेंस दूंगी इस मॉक का स्कोर, और ये जो एसबीआई क्लर्क पीएम का मॉक नंबर 1 का स्कोर। तो आप लोग ज़रूर वीडियोस को देखना और अपना स्कोर कंपेयर करना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मॉक के स्कोर को कभी भी अपने दिल पे मत लिया करो। मॉक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, थोड़ा सा एक जजमेंट मतलब हम लोगों को मिलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच, और इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर किसी ने डेली मॉक देता है ना, अगर कोई डेली मॉक देता है तो ये समझो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप ये मत देखो मेरा स्कोर कम आ रहा है, मेरा ये कम आ रहा है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो क्या पता वो मॉक का लेवल डिफिकल्ट हो, तो इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की वीडियो लेकर आऊँगी, और मैं अपना मेंस का स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगी, लास्ट ईयर मेरा कितना स्कोर था वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। चलिए फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।